मरीज़ रमज़ान रोज़े रख सकते हैं नहीं रख सकते। मैं लिवर इंटरनेशनल 2020 बहुत ज़बरदस्त एक पेपर था, उसकी मैंने पढ़ा, वो तहकीकी जरीदा, मैं उसको कोट करते हुए आपको बड़ी अहम बातें बताने लगा हूँ। मेरे साथ इस टाइम कमरे में एक खातून मौजूद हैं जिनका जिगर सुकड़ा हुआ है और उनका मेरे से सवाल था मैं रोज़े रख सकती हूँ कि नहीं। ये अब आप सबको पता होना चाहिए, इसमें मैं सबके बारे में बताऊँगा जो जो जिगर के मरीज़ हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फैटी लिवर के मरीज़, यानी नेफल्ड या फैटी लिवर इनको है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग हैज़ शोन टू कॉज वेट लॉस, इम्प्रूव मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड लिपिड प्रोफाइल। फास्टिंग में ऑल्सो इम्प्रूव हेपेटिक स्टीएटोसिस। इनको रिकमेंडेड है कि फास्ट करें, रोज़ा रखें। यानी कि अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपका ना सिर्फ वज़न कम होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी जो आप में मोटापे के फीचर्स आ रहे हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की तरफ, या और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, लिपिड का, ये सब बेहतर होगा। जिगर के अंदर से चर्बी गायब भी होगी। रोज़ा नेमत है फैटी लिवर के मरीज़ों के लिए। खाली हेपेटाइटिस बी और सी है और आपका जिगर अभी डैमेज नहीं हुआ और सुकड़ा नहीं है तो दे शुड फास्ट एंड कंटिन्यू एंटीवायरल थेरेपी। मतलब वो अपनी अगर थेरेपी पे एंड ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं और रोज़ा भी रख सकते हैं। अब आ जाएं वो जिनका जिगर सुकड़ जाए। इसमें कुछ क्लासेस होती हैं, ये अब आप अपने मौलिज से रिकमेंड करेंगे। जैसे मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा रोज़ा, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। अगर चाइल्ड ए सिरोसिस है सेफ कर सकते हैं, लेकिन डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा, जिगर अभी सुकड़ा हो लेकिन बड़ा कंपनसेटेड हालत में और एसिम्टोमेटिक हो, सेफ हो, चीज़ें कर सकते हैं। चाइल्ड बी में और सी में रिकमेंडेड नहीं है। इसमें ये जिगर जो है ना फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मज़ीद ख़राबी की तरफ चला जाए, मज़ीद जो है आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी के दौरे, चीज़ें मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। तो बिल्कुल भी जो है इस चीज़ को रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मज़ीद फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, अब आ जाएं लिवर कैंसर के मरीज़। लिवर कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके लिए रोज़ा मना है। उनको क्यों? क्योंकि लिवर कैंसर्स HCC लाइक अदर कैंसर्स कैन कॉज मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन एंड इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक। फास्टिंग से कैन एक्चुअली इंक्रीज HCC सेल एपोप्टोसिस, ठीक है। एज मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स विद HCC हैव डीकम्पनसेटेड, फास्टिंग इज़ नॉट एडवाइस। यानी बहुत सारे जो लिवर कैंसर के मरीज़ होते हैं उनमें वो सुकड़े हुए जिगर के ऊपर होते हैं, तो उनमें रोज़ा रिकमेंडेड नहीं है। 2 रोज़े से एपोप्टोसिस का अमल बढ़ जाता है, ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन जनरली लिवर कैंसर के मरीज़ को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, जिगर कैंसर के मरीज़ को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बस यही टोटल हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और 2 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में जो है वो रोज़ा रखेंगे और 800 मिलियन से ऊपर जो है वो जिगर की बीमारियों का शिकार हैं। और याद रखें कि अगर आपका जिगर सुकड़ा हुआ है और उसमें पेट में पानी पड़ा हुआ है, अगर आप रोज़े रखेंगे तो उससे चीज़ें जो है वो और आपके लिए ख़राब होंगी, वो ठीक नहीं रहेंगी। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो यही सारा कुछ है। तो ये मैंने, क्योंकि मुसलसल मैं बड़ा कॉन्शियस इसलिए था, मैं पढ़ रहा था, साथ देख रहा था कि मैं एग्जैक्टली जो मैंने समरी बनाई है कि मैं जिन गाइडलाइंस के मुताबिक आपको गाइड करूं, मैंने उसे कोट भी किया है कि मैंने लिवर इंटरनेशनल 2020 की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको गाइड किया और यही रीसेंट गाइडलाइंस हैं। तो जिगर के मरीज़ रोज़ा कैसे रख सकते हैं, कौन से मरीज़ रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, स्पेशली अगर पेट में पानी है, खून की उल्टी, बेहोश। मेरे पास एक मरीज़ आया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पेट में पानी पड़ा हुआ था और रोज़े रख के आ गया। और बिल्कुल पहले ही उसका मतलब प्रोफाइल डिरेंजमेंट इतनी ज़्यादा थी चीज़ों की, बड़े हालत उसकी ख़राब थी। तब मैंने ये फिर उस टाइम ये आर्टिकल सर्च किए थे और मज़ीद पढ़ा इस चीज़ को और मज़ीद इसके अंदर घुसा के किस तरह जो है अपनी चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखना है, आपने भी ख्याल रखना है। आपकी डिज़ीज़ अच्छी जा रही है, कंपनसेटेड, लेकिन आपको साथ कुछ और कोमॉर्बिड्स भी हैं। ये फिर एज अ डॉक्टर जब पैकेज के तौर पर देखता है तो इसलिए मैं, सुकड़ा है उस तरह ख़राब नहीं है, लेकिन रोज़ा ना रखने की रीज़न्स आपकी साथ जो और बीमारियाँ हैं वो हैं, ठीक है। लेकिन आप सब जो मुझे सुन रहे हैं इन पर अमल करें, इन हदायत पर जो मैंने आपको बताई हैं।
दिस वे यू कैन सेव योर लाइफ। एंड आप रमज़ान दीन में जबर नहीं है, बस मैं इतनी बात कहूँगा। शुगर के मरीज़ भी मालिज से मशवरा करके रोज़ा रखें और एहतियात करें और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। आप सबको रमज़ान मुबारक। थैंक यू वेरी मच।